हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि अपनी जो स्यूइंग मशीन है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। लेट्स गेट अ क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है नीडल, जिसके अंदर हम थ्रेड पिरोते हैं। और नीडल जिस क्लैम्प से ये बार के साथ जुड़ी हुई है ये है नीडल क्लैम्प, और वो है उसका स्क्रू। जब भी हमें नीडल को चेंज करना होता है हम इस स्क्रू को अनविंड करते हैं और नीडल को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद ये जो प्लेट देख रहे हो आप, नीडल प्लेट बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं विद सम लाइनिंग्स ऑन इट। तो ये जो लाइनिंग्स हैं वो सिलाई के टाइम पे आपको मार्जिन डिसाइड करने में हेल्पफुल रहती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे एक कुछ जिगजैग टीथ जैसा बना हुआ है, इसे बोलते हैं फीड डॉग। तो इसका जो काम है वो है फैब्रिक को पीछे की तरफ सरकाना। जब भी आप इसके ऊपर फैब्रिक रखते हो, मशीन चलती है तब वो आगे की तरफ से ऊपर उठती है और पीछे फैब्रिक को सरका के नीचे चली जाती है, फिर वापस से अगेन आगे से ऊपर उठ के पीछे से नीचे चली जाती है। इसी तरह से ये फैब्रिक को पीछे की तरफ खींचती जाती है। बट ये तभी पॉसिबल है अगर ये प्रेशर फुट जो है अगर अपना काम नहीं करेगा तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल होगी। उसका काम है प्रेशर देना ऑन टू दी फैब्रिक। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेशर फुट डाउन है तो ये मशीन चल रही है और फैब्रिक पीछे की तरफ सरक रहा है। बट अगर प्रेशर फुट ऊपर है तो फैब्रिक वहीं का वहीं रह रहा है। ये प्रेशर फुट को हम चेंज भी कर सकते हैं इस स्क्रू को निकाल के। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर फुट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये है स्लाइडिंग विंडो। उसको आप सरका के नीचे का मैकेनिज़्म देख सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है वो प्लेस है जहाँ पर आप अपना बॉबिन और केस इंसर्ट करते हो। फिर ये है प्रेशर फुट लिफ्टर। इसको उठाने से प्रेशर फुट भी लिफ्ट होता है। ये जो है परमानेंटली प्रेशर फुट को लिफ्ट करता है। एक और है जो मशीन के नीचे यहाँ पर रह रहा है, ये टेम्पररी लिफ्ट करता है। मतलब इसको जब तक दबाए रखते हो तो आपका प्रेशर फुट अप रहेगा, जैसा ही आप उसको रिलीज़ करते हो प्रेशर फुट डाउन रहेगा। तो ये स्टिचिंग के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहता है। और ये जो है फेस प्लेट जिसके ऊपर आप कुछ स्क्रूज़ देख रहे हो, उसको आप निकाल के फिर उसके अंदर का मैकेनिज़्म देख सकते हो, या फिर कभी सर्विस करने की ज़रूरत पड़ी तो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये है टेक अप लीवर, जिसका काम है थ्रेड टेंशन यूनिट में से धागे को खींच के नीडल को प्रोवाइड करना। सो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ स्यूइंग ये नीडल को बारी बारी धागा देता रहता है और नीडल स्टिच करती रहती है। अब ये जो देख रहे हो आप वो है थ्रेड टेंशन यूनिट, जो धागे के ऊपर टेंशन बनाए रखता है। और अगर इसका टेंशन सही नहीं रहा तो आपकी सिलाई में लूप्स क्रिएट हो सकती है। तो सॉफ्ट फैब्रिक में इसको लूज़ रखते हैं और हेवी फैब्रिक में उसको टाइट रखते हैं। और ये जो है ये है स्टिच रेगुलेटर नॉब, जो आपकी सिलाई की लेंथ डिसाइड करता है। तो जैसे ही नंबर इसके बड़े वैसे सिलाई की लंबाई भी बढ़ी, जैसे जैसे नंबर छोटे सिलाई की लंबाई भी छोटी। अभी आप देख सकते हो कि ये जो नीचे है वो है स्टिच रिवर्सर, जो भी हिलता रहता है उसका भी इसके साथ पूरा रिलेशन है। अभी देखो इसको हम छोटा कर रहे हैं तो ये नीचे इसको जाने देना पड़ता है स्टिच रिवर्सर को। अभी जैसे ही मैं इसको घुमाती हूँ ये स्टिच रिवर्सर अपने आप ऊपर आता है। इसका जो नीचे स्टिच रिवर्सर है उसका यूज़ है सिलाई को आगे पीछे करना, या फिर हम बोले कि बैक स्टिच या फिर लॉक स्टिच देना। तो ये नंबर जो है 5 सबसे बड़ा है इसमें। जो स्टैंडर्ड सिलाई की लेंथ रहती है इसमें वो 3 नंबर पर सेट किए जाती है। फिर वो डिपेंड करता है कि अलग अलग मशीन में उसकी अलग अलग लेंथ कौन सी नंबर की सिलाई देती है, मतलब कौन से साइज़ की सिलाई देती है, उस हिसाब से उसको आप सेट कर सकते हो। अब ये जो है स्पूल पिन्स है जिसके ऊपर आप अपना धागा रखते हो। और अब ये हम नीचे जाते हैं मशीन के, ये मशीन उठाई और ये जो आप देख सकते हो कि टैंक जो है वो उसको ऑयल से भरा हुआ रखना पड़ता है। ये जो है
इस पार्ट से ऑयल का सक्शन होता है और ये जो पाइप है, पाइप के थ्रू पूरे मशीन में ऑटो ऑयलिंग होती रहती है। अगर आप देखोगे तो मैं अभी मशीन चला रही हूँ और यहाँ पर ऊपर ऑयल दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से वो वैक्यूम में सक्शन होके इस पाइप के थ्रू पूरे मशीन में ऑटो ऑयलिंग होती रहेगी। इसीलिए ये वाली मशीन्स जो है, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं जो, उसमें बारी बारी आपको ऑयलिंग नहीं करना पड़ता है। अब जाते हैं हम स्पिंडल एंड शटल के पास। तो ये मैंने इसके अंदर बॉबिन और उसका केस इंसर्ट किया। ये जो छोटी सी उसको फ्लैप को आप अंगूठे से खोलोगे और ये जो आपको छोटी सी कट दिखाई देती है उसके अंदर आपका वो बॉबिन फिट होना चाहिए। एज़ यू कैन सी ये पूरा राउंड घूम रहा है क्योंकि ये फुल शटल मशीन है और इस मशीन में हम स्पीड भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपर्टीज़। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ अनदर informative video. And if you like the content I provide, please consider subscribing to my channel. Thank you. Bye bye.